नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं दोपहर 12 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के सीएम पर साधा निशाना। कहा, बिहार के लोगों पर सीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और अकारण। अपमानित करना ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और अकारण बताया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए। टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। बिहार के लोगों को बिना कारण इसमें घसीटना और उनको अपमानित करना ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन व बादल फटने से हो रही भारी तबाही व जान माल के नुकसान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए ठाकुर ने सभी राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस से इस पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आग्रह है कि संकट की इस घड़ी में राजनीति बंद करें और राहत कार्यों में ज्यादा से ज्यादा मदद करें। ठाणे के अस्पताल में 18 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने जांच के आदेश दिए। 25 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी। पिछले 24 घंटों में 4 और मरीजों की मौत की रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में नागरिक संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में असामान्य रूप से ऊंची मृत्यु दर की समयबद्ध जांच की घोषणा की। अधिकारियों ने सीएम के गृह नगर में स्थित ठाणे नगर निगम के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल में शनिवार रविवार की रात 18 मरीजों की मौत के एक दिन बाद हुई नवीनतम 4 मौतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में मौतों पर बड़ी राजनीतिक विवाद खड़ा होने पर शिंदे ने चिकित्सा विशेषज्ञों की 9 सदस्यीय समिति गठित करने और संभावित कारणों की जांच करने और 25 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि 9 अगस्त को पहली 6 मौतों की सूचना के बाद रविवार रात से अस्पताल में 4 अन्य मरीजों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 27 हो गई। योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। कहा, विकास एवं निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन विकास एवं निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करें। योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने रिंग रोड के किनारे शहर का विस्तार व बस अड्डे स्थापित किए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के किनारे ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाए। सीएम ने वेयर हाउस को स्थानांतरित कराए जाने की बात कही। सीएम ने सर्किट हाउस में विभागीय परियोजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संचारी रोग से निपटने के लिए सभी तैयारियां समय से पूरा किए जाने का निर्देश देते हुए लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार से सवाल, सिर्फ इस केस के दोषियों को ही रिहाई में छूट क्यों? पीठ ने कहा, छूट की नीति चयनात्मक रूप से क्यों लागू की जा रही है? तब तो पुनः संगठित होने और सुधार का अवसर प्रत्येक कैदी को दिया जाना चाहिए, न कि केवल एक चुनिंदा दोषियों को। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार से दोषियों को चुनिंदा छूट नीति का लाभ देने पर सवाल उठाया और कहा कि तब तो सुधार और समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर हर कैदी को दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने 2002 में राज्य में हुए गोधरा दंगे के दौरान गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की पीठ ने कहा, छूट की नीति चयनात्मक रूप से क्यों लागू की जा रही है? तब तो पुनः संगठित होने और सुधार का अवसर प्रत्येक कैदी को दिया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ चुनिंदा दोषियों को। पीठ ने गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, क्या 14 साल के बाद उम्र कैद की सजा पाने वाले सभी दोषियों को छूट का लाभ दिया जा रहा है? पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर भाजपा ने बनाया मेगा प्लान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में करेगी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषित किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर भाजपा ने एक मेगा प्लान तैयार किया।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषित किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर भाजपा ने एक मेगा प्लान तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना को विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर को लॉन्च किया जाना है। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, इसलिए भाजपा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया। भाजपा 17 सितंबर को देश भर में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी और भाजपा का ओबीसी मोर्चा इसी दिन लॉन्च किए जा रहे पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर देश भर में मंडल स्तर तक जाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाएगी। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भूकंप के तेज झटके, 6.3 तीव्रता के साथ कांपी धरती, एक की मौत। कोलंबिया के राजधानी बोगोटा में गुरुवार देर रात जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। वहीं भूकंप आने के बाद रात का समय होने की वजह से लोग डरकर सड़कों पर भागने लगे। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में गुरुवार देर रात जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। वहीं भूकंप आने के बाद रात का समय होने की वजह से लोग डरकर सड़कों पर भागने लगे ताकि लोगों की जान बच सके। हालांकि भूकंप आने के दौरान एक महिला की जान चली गई। महिला भूकंप आने के बाद गिर पड़ी जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि भूकंप के झटके तेज थे, लेकिन किसी बड़े नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। लेकिन लोगों के चेहरे पर भूकंप का डर लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर पुरसारी के पास पड़ी बड़ी बड़ी दरारें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कई दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद होने से लोगों को आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से लोगों को आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसारी के पास बड़ी बड़ी दरारें बढ़ गई हैं। यह दरारें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कभी भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूधसाव की चपेट में आ सकता है। इससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से यह स्लाइड जान सक्रिय नहीं था, क्योंकि यहां पर करोड़ों की लागत से क्षेत्र का ट्रीटमेंट किया गया था। कई वर्षों तक इस स्लाइड जान के शांत रहने से सभी ने राहत की सांस ली थी, मगर एक बार फिर से सड़क पर पड़ी दरारों ने लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 11 साल की बच्ची का यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 58 वर्षीय एक व्यक्ति ने 11 वर्षीय एक लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पिछले शुक्रवार को गाजीपुर थाने में एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया था। पुलिस उपायुक्त अमृता ने कहा, पीड़िता जो एक सरकारी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा है, ने कहा कि वह सुबह अपनी मौसी के घर गई थी, जो उसके घर के पास ही है। जब वह वापस आ रही थी तो अपराधी उसे अपने घर में खींच ले गया, उसे नग्न कर दिया और अनुचित शारीरिक हरकतों की। पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद तकी अहमद के रूप में हुई है, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर कागज बाजार से पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा, अहमद उस घर का मालिक है जहां हमला हुआ था, लेकिन इस समय वह सरिता विहार इलाके में रह रहा था। यूपी में कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, पूर्व विधायक अजय राय को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस नेता अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2014 फिर 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया।
कांग्रेस नेता अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2014 और फिर 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। अजय राय ने यूपी कांग्रेस में बललाल खाबरी की जगह ली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश बेहद अहम है। उत्तराखंड में स्थित राम झूला का स्पोर्टेड तार टूटने के बाद पुल पर दोपहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध। भारी बारिश के कारण गंगा नदी के उफान के कारण सहायक तार टूटने के बाद उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में राम झूला पुल पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। पिछले कुछ दिनों में अधिकारियों ने गुरुवार को कहा, भारी बारिश के कारण गंगा नदी के उफान के कारण सहायक तार टूटने के बाद उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में राम झूला पुल पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। पिछले कुछ दिनों में अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा नदी के उफान के कारण प्रसिद्ध राम झूला पुल टूटने के बाद पौड़ी पुलिस प्रशासन ने लोगों और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। ऋषिकेश में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है और सोमवार को भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर खतरे के स्तर से ऊपर हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था और ऋषिकेश में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर की भी समीक्षा की थी। सोमवार सुबह 24 घंटे की अवधि में ऋषिकेश में देश भर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसमें इस अवधि के दौरान 42.00 सेमी बारिश दर्ज हुई। पवित्र शहर में परमार्थ निकेतन आश्रम के पास भगवान शिव की मूर्ति मंगलवार को आंशिक रूप से नदी में डूब गई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।